श्री महाकाल मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। आज हम बात करेंगे जुलाई 2021 के मासिक राशिफल के विषय में। 12 राशियों का कैसा प्रभाव मानव के जीवन में रहने वाला है, आपकी कौन सी राशि है और क्या फल आपको प्राप्त होने वाला है, इस विषय को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि आप कौन सा उपाय कर सकते हैं अपनी राशि के लिए जिससे आपको सुफल प्राप्त होगा। यदि कोई बुरा समय आने वाला है, कोई अनिष्टकारी घटना आपके जीवन में घटने वाली है, तो किस उपाय को करके आप उस घटना से बच सकते हैं, उस परेशानी से बच सकते हैं और आपके जीवन में काफी हद तक बुरे फल की कमी हो जाएगी। और यदि कोई बन रहा है शुभ योग, तो आपको उस योग को वृद्धि करने के लिए आप किस उपाय को कर सकते हैं और किस उपाय को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम बात करते हैं। आप मेरे चैनल पर हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं सीखना है ज्योतिष तो फॉलो महाकाल तंत्र ज्योतिष। जय श्री महाकाल। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी। और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के विषय में। मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, उनको क्या शुभ फल प्राप्त होगा और क्या अशुभ फल प्राप्त होगा जुलाई 2021 में। अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो समय थोड़ा सा संघर्ष भरा रहने वाला है। मतलब यह होगा कि कुछ संघर्ष परेशानियों के साथ आपका जुलाई का समय व्यतीत होगा। आय कम होगी और खर्चे थोड़े से अधिक होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आपके पास कोई सुरक्षित धन है तो हो सकता है कि उसमें से धन का व्यय हो जाए, धन का खर्चा हो जाए, और आप जो भी खर्चा करेंगे वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही उस धन को व्यय करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी आपको रह सकती है। जी हाँ, जुलाई के महीने में ग्रहों के योग से आपके स्वास्थ्य में कुछ नरम गरम हो सकता है, तो स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। पारिवारिक कलह होने की संभावना है। भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा, इष्ट मित्र से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो सकता है जिससे आपका कोई कार्य बनने वाला हो। तो इस चीज के लिए भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों को जुलाई के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और सोच समझकर विचार कर ही अपने सारे कार्य करने चाहिए। इसके लिए आप इस समस्या के निवारण के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को 11 सरसों के तेल के दीपक लगाइए। इस उपाय को करने से और निश्चित रूप से आपकी परेशानियों में कुछ हद तक कमी होगी और आप को लाभ भी प्राप्त होने की संभावनाएं हो सकती है। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह है शुक्र। तो वृषभ राशि वाले जातकों को कैसा फल प्राप्त होगा। स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहने की संभावनाएं बन रही हैं। आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है और मेहनत का फल आपको विलंब से मिलेगा। जी हाँ, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का जो फल है वो कुछ विलंब के साथ आपको मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, समय लग सकता है कार्य को बनने में, और भाई बंधुओं से मतभेद हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि भाई बंधुओं से कोई मतभेद आपका ना हो। यदि आपके कार्य क्षेत्र में कोई पार्टनर है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई मतभेद लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। मानसिक तनाव और अशांति जुलाई के महीने में आपको रह सकती है और महीने के अंत में कुछ लाभ भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने उस समय को थोड़ा सा धैर्य रखकर निकालना चाहिए। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर माता महालक्ष्मी को भोग लगाएं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस उपाय से निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले हम बात करते हैं मिथुन राशि के विषय में। और मिथुन राशि के जातकों को कैसा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं या फिर किस प्रकार के लाभ उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो समय रहेगा थोड़ा भाग दौड़ वाला रहने वाला है। जी हाँ, कुछ अनायास या बिना कारण आपकी यात्राएं संभव हो सकती हैं और बिना कारण कार्य में कुछ परेशानी के कारण भागदौड़ संभव हो सकती है। फिजूल खर्ची आपकी बढ़ने की संभावना है, तो इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए। व्यर्थ में धन का व्यय हो सकता है, बिना कारण या अनावश्यक चीजों में आप धन को खर्च कर सकते हैं, तो इस पर भी आपको अंकुश लगाना है। मासांत में रुके हुए कार्य बन सकते हैं। जी हाँ, यदि काफी समय से आपका कोई कार्य
रुका हुआ है, तो महीने के अंत में संभव हो सकता है कि आपका वह कार्य पुनः प्रारंभ हो जाए, आपकी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाए और आप अपनी कार्य को प्रगति की ओर ले जाएं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कुछ व्यवधान अवश्य उत्पन्न हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं और अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम से आपको जरूर लाभ हो जाएगा। और इसके लिए बहुत सरल एक छोटा सा उपाय है। बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक का यदि आप भोग लगाएंगे तो काफी हद तक आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं और आपको जो कष्ट जुलाई के महीने में बन रहा है वह काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप गणपति को मोदक का भोग लगाएं। आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर की राशि कर्क राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो मन का कारक है। तो कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, उन्हें क्या शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और क्या अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, इसी विषय में हम बात करेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों की आय के जो साधन है उनमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। यदि आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वहां से आय में थोड़ी सी अगर कमी है, आपको धन लाभ कम हो रहा है, तो यहाँ धन लाभ की स्थिति में सुधार हो सकता है। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए या उनकी सुख सुविधाओं के लिए आप धन का व्यय करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप परिवार की इच्छा की पूर्ति के लिए धन का व्यय करेंगे, जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि धन इसीलिए होता है उससे परिवार और स्वयं सुख सुविधाओं का भोग उपभोग कर सके। तो यह बहुत अच्छा समय आपके लिए जुलाई में रहने वाला है। और रोग, परिवार में किसी सदस्य की रोग के कारण आप थोड़े से चिंता में रह सकते हैं। हो सकता है कि कोई सदस्य बीमार हो जाए, किसी रोग से ग्रसित हो जाए, उस रोग के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है और चिंता बढ़ सकती है आपकी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर, परिवार की और विशेष रूप से ध्यान रखकर, यदि कोई रोग होता है तो तत्काल वैद्य या डॉक्टर के से परामर्श लेकर उसका उचित उपचार कराना बहुत अच्छा रहेगा। और इस समस्या के निवारण के लिए आप सोमवार में शंकर जी को मीठे जल से रुद्राभिषेक करें, तो इसके करने से आप निश्चित रूप से अपनी परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पांचवें नंबर की राशि सिंह राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह सूर्य है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है समय। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए जुलाई 2021 का महीना अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ सकती है और धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं और कार्य में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। हो सकता है कि किसी नए कार्य का पदभार आपको प्राप्त हो जाए या कोई नए कार्य में आप अधिक व्यस्त रह सकते हैं, तो कार्य की व्यस्तताएं बढ़ेंगी, जिससे आपको अर्थ का लाभ भी होगा। और यात्रा हो सकती है, संभव हो सकता है कि कोई नया व्यापार, कोई रोजगार या किसी भी प्रकार की जॉब के लिए आप यात्रा कर सकते हैं और वह आपकी यात्रा सुखद और सफल बनी रहेगी। वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप सामाजिक स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और आपको लाभ होगा। आप इस फल को और भी अच्छा कर सकते हैं यदि आप रविवार के दिन भगवान सूर्य को शहद का अर्घ्य प्रदान करें। तो जी हाँ, इस फल में आपको काफी वृद्धि हो जाएगी और आपके और भी जो कार्य रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उनमें भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं छठे नंबर की राशि कन्या राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह है बुध। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस जुलाई 2021 के महीने में कोई नए कार्य की योजनाएं बन सकती हैं। जी हाँ, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो संभव हो सकता है कि आप किसी नए कार्य की योजना बनाने लग जाएं। उस नए कार्य की योजना में आप लग सकते हैं। आय के साधन आपके बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। जब नया कार्य प्रारंभ होगा तो आय के साधन भी आपके वृद्धि कर सकते हैं। आपको अर्थ का लाभ भी, धन का लाभ भी होगा और उसके साथ साथ धन संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। जी हाँ, यदि आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में हैं तो संभव हो सकता है आपको बंटवारे में धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बुधवार में गणेश जी को 108 दूर्वा आप अर्पण करें। और यदि आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा।
तो गणपति को 108 दूर्वा का आप अर्पण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तुला राशि के विषय में। जी हाँ, तुला राशि वाले जातकों को धन प्राप्ति में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। जी हाँ, यदि आपकी तुला राशि है तो धन प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। संरक्षित धन का व्यय हो सकता है। यदि आपका बैंक बैलेंस है या कोई संरक्षित धन है तो उसका संभवतः व्यय हो सकता है। मित्र से धोखा मिलने की संभावनाएं आपको बन रही हैं। जी हाँ, आपका कोई इष्ट मित्र आपके साथ छल कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो इसी में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव से आपका यह समय निकलने वाला है, तो उस मानसिक तनाव के कारण आपकी कुछ स्थिति गड़बड़ हो सकती है, तो आपको आवश्यकता है आप इसके लिए उपाय करें, और आप इसके लिए सरल उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को दही का भोग लगाकर आप अपनी समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मां दुर्गा की कृपा से आपको लाभ प्राप्त जरूर हो जाएगा, और आपका जो समय रहेगा वह आसानी से और सुगमता से आपका जुलाई का जो समय है वह निकल जाएगा, और महीने के अंत में आपको लाभ होते दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के विषय में, जो अष्टम नंबर की राशि है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो समय रहने वाला है वह पारिवारिक कष्ट के कारण थोड़ा सा तनाव में जरूर गुजरेगा। जी हाँ, और संभव हो सकता है कि परिवार में किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, या आपका कोई संबंधी जो बाहर रह रहा है उसे कोई परेशानी आ जाए, तो उसकी परेशानी के कारण थोड़ा सा आपका जीवन तनाव में व्यतीत हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको और परिवार से जरूर सहयोग मिल जाएगा। जी हाँ, यदि आप कार्य कर रहे हैं, आपके ऊपर ऋण बना हुआ है, उसके कारण आपको परेशानी है, तो आपके परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद कर सकता है, और उसके सहयोग से आपके कार्य में पुनः आप गति प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नए लोगों से संपर्क बनने की संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ, आप नए लोगों से संपर्क कर सकते हैं, या आपका कोई बहुत पुराना इष्ट मित्र आपसे मिल सकता है, कोई बहुत पुराना संबंधी जिससे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, तो उससे भी आप मिल सकते हैं। इसका भी योग आपको बन रहा है। उसके बाद अचानक से कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ अवश्य ही हो जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छा समय है जो जुलाई के महीने में आपको प्राप्त होने वाला है, और इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। इसके सुफल में वृद्धि के लिए आप उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर में वस्त्र आभूषण आदि का दान करके आप अपने समय को और मिलने वाले शुभ फल को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं धनु राशि के विषय में, जो नवम नंबर की राशि है, जिसका स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। और धनु राशि वाले जातकों को जो फल जुलाई के महीने में प्राप्त होगा, तो आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। जी हाँ, और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य है तो वह भी प्रारंभ हो सकता है। काफी दिन से अगर कोई कार्य रुका हुआ है तो आपका वह कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। स्त्री और पुत्र से आपको सहयोग मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपकी उन्नति के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी स्त्री मित्र या पुरुष मित्र से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। परिवार में स्नेह बढ़ेगा। जी हाँ, यदि पिछले समय से कोई पारिवारिक कलह है तो वह दूर हो जाएगी, और आपको परिवार में स्नेह और प्रेम बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। और इस फल में शुभ फल में वृद्धि करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का नैवेद्य भोग अर्पण करें, तो इससे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे कार्य और अच्छे से बनने लग जाएंगे। अब बात करते हैं हम मकर राशि की, जो 10वें नंबर की राशि है, जिसका स्वामी ग्रह शनि है। तो मकर राशि वाले जातकों को कैसा फल प्राप्त होगा, इस विषय में आप जान लीजिए। मकर राशि के जातकों को थोड़ी सी आर्थिक परेशानी रह सकती है। जी हाँ, हो सकता है कि धन से संबंधित आपको थोड़ी सी परेशानी रहे, तो धन के लिए आपको भटकना पड़ सकता है। हो सकता है ऋण की स्थिति बन जाए, कर्जा आपको किसी से लेना पड़ जाए, मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। आपका कोई मित्र जो है वह आपसे किसी भी प्रकार
से लड़ाई झगड़ा करके आपसे, यदि आपका पार्टनर है तो अलग होने का प्रयास करेगा। तो यह मनमुटाव हो सकता है। चोट चपेट का भय आपको बन रहा है। जी हाँ, यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक आप वाहन चलाएं या सफर करते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखें। संभवतः चोट चपेट का कोई भय आपके लिए हो सकता है और व्यर्थ में आपका धन व्यय हो जाएगा। जी हाँ, बिना कारण आपका धन जो है वह खर्च हो जाएगा। तो आपके लिए जुलाई का महीना थोड़ा सा कष्टकारी है और इस बुरे समय को दूर करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तिल और उड़द का दान कर दीजिए। जी हाँ, काले तिल और उड़द का यदि आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बुरे समय को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और परेशानियों से बच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में, जो 11वें नंबर की राशि है। इसका भी स्वामी जो है शनि ग्रह है और कुंभ राशि वाले जातकों को जुलाई के महीने में जो फल प्राप्त होगा, संभवतः आपका मन अशांत रह सकता है। मानसिक अशांति के कारण आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। कार्य में विलंब हो सकता है। जो कार्य जल्दी होना चाहिए किसी कारणवश उसमें विलंब होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कार्य में विलंब हो सकता है। साझेदारी में हानि होगी। यदि कोई पार्टनरशिप काफी लंबे समय से चली आ रही है तो उसमें हानि होने की संभावनाएं बन रही हैं और मानसिक तनाव आपको रह सकता है। जी हाँ, क्योंकि इतनी परेशानी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मानसिक तनाव भी आपको रहेगा। और शनि ग्रह की दशा का थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है, जिसके कारण आप थोड़ी से परेशान हो सकते हैं। तो इस बुरे समय को, इस कठिन समय को दूर करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। शनिवार में काले वस्त्र आदि का दान यदि आप करते हैं तो इस बुरे समय से, इस परेशानी से, संकट के समय से आप बच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मीन राशि के विषय में, जो 12वें नंबर की राशि है, जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को जुलाई के महीने में उच्च पद प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ, आप यदि कहीं कार्य कर रहे हैं तो पदोन्नति की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको लाभ हो सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। मित्रों से धन लाभ होने की बहुत संभावना है। जी हाँ, मित्रों से धन लाभ हो सकता है। शिक्षा में थोड़ी सी जरूर बाधा रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और शिक्षा में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वह कम हो जाएगा। स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। जॉब के लिए या शिक्षा के लिए आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। किसी नए जगह पर जाकर आप अपना शिक्षा या अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह योग आपको बन रहा है। तो बुरे फल को कम करने के लिए और शुभ फल में वृद्धि के लिए आप उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन हल्दी का यदि आप दान करते हैं, जी हाँ, यदि हल्दी का आप दान करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। तो ऐसा प्रभाव 12 राशियों के ऊपर जुलाई 2021 के महीने में होने वाला है। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आप अपने चैनल पर प्राप्त करते रहें। जय श्री महाकाल, पुनः मिलेंगे।